टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर बड़ी जानकारी के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, आज देश अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। और आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर्तव्य पथ पर तिरंगा फहराएंगी और साथ ही सुबह करीब 9 बजे तिरंगा फहराती हुई नजर आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो वहीं सुबह 10:30 बजे से परेड का सिलसिला शुरू होगा। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति चीफ गेस्ट के रूप में शामिल होंगे गणतंत्र दिवस पर। और साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी, राजनाथ सिंह और नेता विपक्ष राहुल गांधी भी गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होते हुए नजर आएंगे। तो वहीं देश अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। थीम जो है इस बार की गोल्डन इंडिया हेरिटेज एंड डेवलपमेंट रखी गई है। नाम से ही जाहिर होता है कि गोल्डन इंडिया किस तरह से, जिस तरह से भारत को पहले से भी सोने की चिड़िया बोला जाता था, और आज 76 साल जब पूरे हो रहे हैं गणतंत्र दिवस को, तो इस मौके पर इसकी थीम गोल्डन इंडिया हेरिटेज और डेवलपमेंट कि किस तरह से इंडिया का गोल्डन जो स्वर्ण जो वजूद है वो रहा, और किस तरह से साथ ही हेरिटेज की अगर बात करें और डेवलपमेंट की अगर बात करें तो किस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है। सुबह करीब 9 बजे तिरंगा फहराते हुए नजर आएंगे राष्ट्रपति। वहीं आपको बता दें कि 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति मुर्मू ने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान एक जीवंत दस्तावेज है जो हमारी सामाजिक अस्मिता का मूल आधार है। किसी राष्ट्र के इतिहास में 75 साल का इतिहास पलक झपकने जैसा होता है, लेकिन हमारा संविधान कभी ना खत्म होने वाला है। देश ने आजादी के बाद तेजी से विकास की रफ्तार पकड़ी है। आज दुनिया भर के देश भारत की तरफ देख रहे हैं। गरीबी तेजी से खत्म हो रही है। उन्होंने जीडीपी से लेकर खिलाड़ियों तक सभी का जिक्र अपने संबोधन में किया। सभी देशवासियों के लिए सामूहिक उल्लास और गौरव का विषय है। ये कहा जा सकता है कि किसी राष्ट्र के इतिहास में 75 साल का समय पलक झपकने जैसा होता है, लेकिन मेरी विचार से भारत के पिछले 75 वर्षों के संदर्भ में ऐसे बिल्कुल नहीं कहा जाता। ये अकालखंड है जिसमें लंबे समय से सोई हुई भारत की आत्मा फिर से जागी है और हमारा देश विश्व समुदाय में अपना समुचित स्थान प्राप्त करने के लिए अग्रसर हुआ है। विश्व के प्राचीनतम सभ्यताओं में शामिल भारत को ज्ञान और विवेक का उद्गम माना जाता था, लेकिन भारत को एक अंधकारमय दौर से गुजरना पड़ा। शासन में अमानवीय शोषण के कारण देश में घोर गरीबी व्याप्त हो गई। आज के दिन सबसे पहले हम उन शूरवीरों को याद करते हैं जिन्होंने मातृभूमि को विदेशी शासन की बेड़ियों से मुक्त करने के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी दी। उनमें से कुछ स्वाधीनता सेनानियों के बारे में लोग जानते हैं, लेकिन बहुतों के बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी। इस वर्ष हम भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मना रहे हैं। वे ऐसे अग्रणी स्वाधीनता सेनानियों में शामिल हैं जिनकी भूमिका को राष्ट्रीय इतिहास के संदर्भ में आप समुचित महत्व दिया जा रहा है। 20वीं सदी के आरंभिक दशकों में स्वाधीनता सेनानियों के संघर्षों ने संगठित राष्ट्रव्यापी आंदोलन का रूप ले लिया। देश का सौभाग्य था कि महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर और बाबा साहेब आम्बेडकर जैसे महान विभूतियों ने हमारे देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को फिर से जीवंत बनाया। और चलिए रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी का। इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, आज देश अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। उस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बधाई दी है। देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। और साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह से आज 76वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बधाई दी है सभी प्रदेशवासियों समेत देशवासियों को। ये आज का वो दिन जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था और उसके बाद गणतंत्र दिवस को धूमधाम से मनाया जाता है। और इतना ही नहीं, हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है क्योंकि 26 जनवरी 1950 में संविधान को लागू किया गया था। मुख्यमंत्री ने क्या कुछ ट्वीट लिखा ये आपको बता देते हैं। उन्होंने समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और लिखा कि यह दिन हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के महान संघर्षों
और बलिदान को याद करने का है, जिन्होंने हमें एक संप्रभु और लोकतांत्रिक राष्ट्र दिया। आइए हम सभी मिलकर संविधान का सम्मान करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करें और देश के प्रगति में अपना योगदान दें। ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्स पर पोस्ट करते हुए नजर आए हैं और समस्त देशवासियों समेत प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। और हाजिर